फिसड्डी निकम्मा, ये कैसा रिज़ल्ट लेकर आए हो? नाक कटवा के रख दी, ख़ानदान वाले पूछेंगे कैसा रिज़ल्ट आया आपके बच्चे का, तो क्या जवाब देंगे हम? जी, कुछ इसी तरह की फीलिंग्स होती हैं ऐसे पेरेंट्स की जो इस दौड़ में अपने बच्चों को दौड़ा रहे हैं कि अच्छे नंबर लेकर आने हैं, पोजीशन लेकर आनी है, पोजीशन नहीं तो 80% से तो नीचे आने ही नहीं चाहिए नंबर। बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन दिलाने और अच्छी परसेंटेज लाने के चक्कर में आप कहीं अपने से दूर तो नहीं कर रहे अपने बच्चों को। फिज़िकल उसकी हेल्थ मुतासर हो रही है और मेंटली हेल्थ भी मुतासर हो रही है कि आपने अपने बच्चों के दिमाग में ये बिठा दिया है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना है, अगर पोजीशन नहीं तो 80 से 90 परसेंटेज तो लाजमी लेकर आनी है। अब आप खुद सोचें कि बच्चा जब इतना स्ट्रेस लेगा, एक तो उसका सारा साल पढ़ाई का स्ट्रेस कि वो जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, फिर आप उसको प्रेशराइज़ करते हैं कि तुमने इतनी परसेंटेज से कम नहीं लेकर आना, तो सोचें कितना ज़हनी दबाव में आकर वो बच्चा पढ़ेगा। और आप फिर दुआएं करते हैं उसके अच्छे रिज़ल्ट आने की, और फिर आप ख़ानदान वालों के सामने शर्मिंदा ना हो। आपको ये डर खौफ भी होता है आपकी नाक ना कट जाए तो आप अपने बच्चों का दिमाग खाना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चा क्या जहन में लेकर, आप खुद सोचो उसके ज़हन में क्या आपकी रिस्पेक्ट होगी या उसके अंदर वो आपकी कदर करे। अक्सर माएँ ये दुआएँ कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छी बात है, ज़रूर करें, उनकी कामयाबी की दुआएँ तो करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये भी है कि उनकी सेहत की दुआ करें, उनके नेक होने की दुआ करें, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज़ या पोजीशन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपका बच्चा पढ़ा लिखा और काबिल हो जो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपने बच्चों को अच्छा इंसान, नेक इंसान और दूसरों का ख्याल करने वाला, मैनर्स, एटिकेट्स, इन चीज़ों में नंबर बढ़ाने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को ये मैनर्स आते हैं, एटिकेट्स हैं, किसी घर से बाहर जाकर किसी भी शख्स से बात करने की उससे तमीज़ है, उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ को आप फोकस करें। पढ़ाई तो ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे की जैसी अल्लाह ताला ने ज़हनी काबिलियत दी है वो उसी बिहाफ़ पे पड़ेगा। अगर आप वाक़ई बच्चे को बहुत अच्छा माहौल देते हैं पढ़ने के हिसाब से, तो वाक़ई वो ज़रूर आपका मान रखेगा। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को अपने एतमाद में लें, उनको एहसास दिलाएं, प्रेशर ना दें। बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि आप उनके हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं और वो भी आपका ज़रूर मान रखेंगे, आपका ख़्याल रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता और आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, क्योंकि ये तो हमने इमेजिन किया हुआ था ना कि हमारा बच्चा इतने नंबर लेके आएगा, अपना वक्त तो भूल चुके होते कि हमारा कैसा रिज़ल्ट आता था। लेकिन खैर कुछ पेरेंट्स तो वाकई जो खुद इंटेलिजेंट होते हैं तो इनहेरिट भी होता है कि बच्चे भी उनके उन्हीं की तरह इंटेलिजेंट होते हैं। तो बहुत कम ही ऐसा चांस होता है, और अगर किसी वजह से वो एवरेज नंबर ले आता है, किसी वजह से उसकी परसेंटेज गिर जाती है पहले की निस्बत, तो आप उस पर परेशान ना हो, बच्चों को शर्मिंदा ना करें सबके सामने। फिसड्डी, निकम्मा, इस तरह के अलक़ाबात हरगिज़ ना सुनाएं। से उनके दिमाग जो कच्चे ज़हन होते हैं उसमें ये बात कहीं न कहीं बैठ जाएगी कि हम इसी तरह के ही हैं तो हम ऐसे ही रिज़ल्ट लाएँगे, फिर वो उस तरह की कभी भी मेहनत नहीं करेंगे। सबसे अहम बात जो पेरेंट्स गलती करते हैं, दूसरों के बच्चों से कंपैरिज़न करते हैं अपने बच्चों का और अपने बच्चों को ज़लील करते हैं। बच्चे को आप एहसास दिलाएं कि ये आपके लिए है पढ़ाई, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपकी काबिलियत में इजाफ़ा होगा। इन फ्यूचर आप कोई अच्छी फ़ील्ड अब बहुत अच्छे तरीके से उसको जॉइन कर सकेंगे। ये याद रखिएगा कि पढ़ाई बच्चे को काबिल बनाती है, ना कि अच्छा इंसान। अच्छा इंसान तो आप अपनी तरबियत से बनाएंगे, अपनी अच्छी तरबियत से उसकी जहन साजी करेंगे, और जो उसका रिज़ल्ट उसको मिलेगा वो ही मिलकर वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा माशरे में। ऐसे बच्चे सारी ज़िंदगी प्रेशराइज़ होकर गुजारते हैं, वो किसी से सही तरीके से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने खुश होकर नहीं मिल सकते, अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। बच्चों को हर लम्हा अप्रिशिएट करें, उनकी छोटी छोटी सी बातों पर उनको शाबाश ज़रूर कहें। बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश किया करें, ना कि उन्हें डिग्रेड करने वाली ऐसी फजूलियात बातें आप सुना देते हैं। अक्सर लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि अपने बच्चों के बुरे रिज़ल्ट पे कि ठीक है अब तो पढ़ाई छोड़ो, अब तुम ऐसा करो मासी बन जाओ, मासियों वाले काम करना, चलो 2-4 पैसे तो कमाओगे। इससे आप सोचें बच्चे के ज़हन में क्या आएगा कि क्या अच्छा पढ़ाई मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ? जी नहीं, ये भी सबसे गलत पॉइंट है जो बच्चों के दिमाग में बिठा दिया जाता है। अगर आप अच्छी माँ और अच्छे बाप होने की हैसियत से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपका बच्चा नहीं इतने अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करता अपनी पढ़ाई में, तो फिर आप उससे पूछें, और उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, अपना आराम, अपने काम को भी छोड़ना पड़ेगा।
आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।